And welcome you all in Study Darbar, the gateway to fulfill your dream. Hi, this is Abhishek Tiwari and I am here with the third video or third part of the same chapter, that is electricity. Electricity के हम third part पर आए हैं. हमने प्रीवियसली दो वीडियो पढ़ चुके थे. ओम्स लॉ के बारे में प्रीवियसली पढ़ा है. इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है देख चुके हैं. इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है देख चुके हैं. आई क्या होता है देख चुके हैं. आर क्या होता है देख चुके हैं. रेजिस्टिविटी के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है वो भी पढ़ लिया है. उसके अलावा हमने एक चीज़ और देखी है कि रजिस्टर को पैरेलल कनेक्टेड कैसे होता है, सीरीज में कनेक्टेड कैसे होता है. इन दिस वीडियो व्हाट वी हैव टू स्टडी, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. व्हाट डज दिस मीन? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या होता है? तो बेटा हमेशा याद रखो, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल आप डे टू डे लाइफ में देखते हैं एक बल्ब चल रहा है. उस बल्ब को अगर आप आकर, फॉर एग्जाम्पल वो हाफ एन आवर 1 आवर के लिए जल रहा है, उसके थोड़ी देर बाद अगर आप उसे बल्ब को टच करते हैं, वॉट यू फील सम हीट आउट देयर. उसको आप फील करोगे कि वो गर्म है. चलो उसको छोड़ें. हर कोई आज की डेट में डे टू डे लाइफ में सेलफोन यूज़ करते हैं. सेलफोन देखते हो, एक प्रॉब्लम सेलफोन में होती है, हीट होता है. स्पेशली MI के फ़ोन आपने देखे होंगे, लोग सैमसंग के फ़ोन फट रहे थे अभी बहुत समय तक. तो वो उनमें प्रॉब्लम क्या थी भाई, इसको टच करो तो बहुत गर्म लगता था. गर्म कब लगता था? जब हम उसे बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हो या वाइल चार्जिंग के समय पे. चार्जिंग के समय पे बेसिकली उसमें हो क्या रहा है, हम कंटिन्यूसली उसमें क्या दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू उसको चार्ज कर रहे हैं, उसकी बैटरी को चार्ज कर रहे हैं. इससे आप क्या देख रहे हो, इससे आपको उसमें हीटिंग प्रोड्यूस होती है, दिखती है. दिस इज वॉट वी यूज टू डू. हम क्या करते हैं, एक सर्किट है जिसका कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है, उस पोटेंशियल डिफरेंस से हम क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूसली एक पर्टिकुलर चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं. एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में कुछ समय लग रहा होगा, एंड दैट इज द पावर कंज्यूम्ड बाय दैट पर्टिकुलर अप्लायंसेस. उस पर्टिकुलर अप्लायंस से वो पर्टिकुलर पावर आप उसको दे रहे हैं. मींस व्हाट वी आर गिविंग दिस, we are actually giving power to that particular circuit continuously to provide that particular current. उस particular circuit से उतना current निकले उतने particular समय के लिए, जब तक आप उसे यूज कर रहे हो. तो आप क्या कर रहे हो, particular पोटेंशियल डिफरेंस पे किसी एक चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हो. दिस इज कॉल्ड द वर्क डन. अब ये वर्क डन क्या है, इसको कितनी देर के लिए आप चला रहे हो, कितनी देर के लिए पर्टिकुलर आप चार्ज को कितनी देर के लिए आप चला रहे हो, दैट इज कॉल्ड वर्क डन पर यूनिट टाइम. वर्क डन पर यूनिट टाइम इज नथिंग बट अ पावर. क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम. दिस इज द वैल्यू ऑफ पावर. अब यहां पे हमें पता है Q/T, हम बचपन में पढ़ा था. बचपन में मतलब है 2 दिन 3 दिन पहले. I इज इक्वल्स टू हमने क्या देखा था, Q/T. वही चीज हम यहां पे लिख देंगे. तो हमारे पास क्या आ गया, पावर इज इक्वल्स टू V इंटू I. समझ गए? अब बेटा याद रखो, ये पावर जो है ये हमें कब तक देना है, जब तक हमें उस अप्लायंस को चलाना है. हम इस बल्ब में पावर दे रहे हैं, बल्ब कब तक चल रहा है, जब तक हमको चलाना है, जब तक हमें जरूरत है. इन अदर सेंस, जब तक मैं वीडियो बना रहा हूं तब तक तो ये बल्ब चालू ही है. फाइन. तो ये कब तक चालू होगा, जब तक मुझे वीडियो बनाना है. लेट्स से टाइम T तक ये चलेगा. तो बेसिकली टाइम T तक ये क्या करेगा, हीट प्रोड्यूस करेगा. इट इज प्रोड्यूसिंग हीट. दैट इज heat produced through any circuit through any component is equals to H is equals to V into I into T. T क्या है, for that particular time it is running. Getting बेटा, ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया. अब इसी में मैं क्या लगा दूं, ओम्स लॉ. ओम्स लॉ क्या बोलता है, V is equals to IR. हमारे पास अगर V नहीं है तो हम V को क्या लिख सकते हैं, IR. यही चीज यहां पे पुट कर दो तो what we'll get, हमें मिल जाएगी H is equals to IR into IT, that is I square RT is equals to heat produce. Getting बेटा, ये हमेशा याद रखो, आपको पता होना चाहिए. पावर का फॉर्मूला होता है P is equals to VI, वोल्टेज इंटू I फॉर करंट. और हीट प्रोड्यूस के दो फॉर्मूले होते हैं. एक हमने लिख दिया VIT. जब हम ओम्स लॉ लगाएंगे, या तो I की वैल्यू को V से रिप्लेस कर दो या V को I से रिप्लेस कर दो. व्हाट वील गेट I स्क्वायर RT इज द फॉर्मूला ऑफ हीट प्रोड्यूस. इस पे बेस हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं. क्वेश्चन, 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड ईच सेकेंड. जूल इज व्हाट, जूल इज द SI यूनिट ऑफ हीट प्रोड्यूस. हमेशा याद रखना, 100 joule of heat is produced
each second in a 4 ohm resistance, find the potential difference across the resistor। अब भाई इसमें क्या चीज़ है हमें नहीं दी, हमने बोला था या तो V दिया हो तो I से रिप्लेस कर दो, I दिया तो V से रिप्लेस कर दो। अब हम यहाँ देख रहे हैं ना ही हमारे पास V है ना ही हमारे पास I है, तो क्या करें भाई, यहाँ पर दोनों चीज़ नहीं है, मतलब ये वाली इक्वेशन तो हम नहीं लगाएंगे। देन कौन सी इक्वेशन लगाएं, हम ये इक्वेशन लगाएंगे। यहाँ पर अननोन क्या है, सिर्फ और सिर्फ I, R की वैल्यू हमें पता है, H की वैल्यू पता है, T नहीं दिया। आप बोलोगे तो T दिया हुआ है, ईच सेकेंड मीन्स T इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड। हम सॉल्व करते हैं इसको। व्हाट वी हैव गिवन, हीट इज इक्वल्स टू 100 जूल गिवन है, टाइम दिया हुआ 1 सेकेंड गिवन है, और हमारे पास R की वैल्यू दी है 4 ओम। हम क्या करते हैं, ये वाला फॉर्मूला उठा के लिखते हैं, H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। तो यहां से आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच अपॉन आर टी, आई इज इक्वल्स टू रूट ओवर एच अपॉन आर टी। क्या किया मैंने, स्क्वायर यहां से अलग किया तो सामने स्क्वायर रूट आ जाएगा, इसमें वैल्यूज पुट कर दो तो एच इज इक्वल आई इज इक्वल्स टू एच की वैल्यू कितनी दी है 100 अपॉन आर कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है इंटू 1, 4 इंटू 1 कितना आ जाता है आपकी वैल्यू 100 डिवाइडेड बाय 4, जिसकी वैल्यू आ जाएगी रूट ओवर 25 इक्वल्स टू आई। इसको रूट को अलग करोगे तो क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल्स टू 5 एम्पियर। दिस इज द आंसर फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। समझ में आया क्या किया मैंने क्या किया है, क्वेश्चन दिया हुआ है 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस ईच सेकेंड इन अ 4 ओम रेजिस्टेंस, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर। बेटा पीडी का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, फुल फॉर्म होता है। हमें पता है H वी हैव गिवन 100 जूल, T वी हैव गिवन 1 सेकेंड एंड R वी हैव गिवन 4 ओम। व्हाट वी हैव टू फाइंड, हमें सबसे पहले I निकालना है। I यहां से निकल गया, बट हमको क्वेश्चन में क्या पूछा, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस। हमारे पास अभी तो I आया है। अब आपको एक और चीज पता है, आपको ओम्स लॉ के थ्रू हमको क्या चीजें पता है, V इज इक्वल्स टू I इंटू R। V निकालना है, I अभी हमने निकाला 5 एम्पियर मीन्स 5 इंटू आर कितना दिया है 4 ओम, इससे आ गया 5 4 जा 20 वोल्ट इज आर पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आया, हमने क्या किया, हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, लेकिन हमको आई भी नहीं पता था, हमको हीट पता था। वी हैव पुट इट दिस फॉर्मूला दैट इज आई स्क्वायर आर टी, जिससे हमें आई मिल गया तो हमने सिंपल सा फॉर्मूला लगाया दैट इज वी इज इक्वल्स टू आई आर, ओम्स लॉ से लिया था और यहां से वी की वैल्यू निकाल दी। गेटिंग बेटा, हाँ बेटा इतना समझ गए। इसके बाद प्रैक्टिकली ये कहाँ यूज होते हैं, प्रैक्टिकल अप्लायंसेस वेयर हीटिंग इफेक्ट इज यूज्ड, और आपके यूजफुल चीजों में होती है। आपने देखा होगा आपके घर में जो होता है गीजर लगा होता है, गीजर का मतलब क्या, जो पानी को गर्म करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट हीटिंग रॉड होती है, पानी को गर्म करने के लिए एक रॉड टाइप की होती है, उस रॉड को प्लग इन करो, उसके बाद उस रॉड को पानी में डाल दो, थोड़ी देर बाद देखते हैं पानी गर्म हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि उससे कंटिन्यूअसली हीटिंग इफेक्ट जो प्रोड्यूस हो रहा है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ अ सर्किट जो भी हमने देखा वही चीज प्रोड्यूस हो रही है पर मिनट या पर सेकेंड। उसी हिसाब से आप देखते हो वो इतना गर्म होता है कि धीरे धीरे वो हमारे यूजफुल हो जाता है और पानी को गर्म कर देता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक आयरन आपने देखा प्रेस करने के लिए जो यूज होते हैं, आप अपने कपड़े को इस्त्री करते हो वो किससे करते हो, इलेक्ट्रिक आयरन से करते हो, वो भी इलेक्ट्रिक इफेक्ट और हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट ही है। गेटिंग बेटा, अपार्ट फ्रॉम दैट रसोई में, किचन में जब खाना बनता था पुराने समय में और अभी भी आप देखते हो तो इलेक्ट्रिक हीटर यूज होता है। उसके अलावा आप देखते हो जो अभी हीटर आने लगे हैं जिससे खाना बनाता है, अवन वही चीज़ करता है, माइक्रोवेव जो अवन काम करता है वो भी सेम फंक्शन पे वर्क करता है। तो हमने देखे हीटिंग इफेक्ट के बहुत सारे यूजेस हैं। गेटिंग, अब उसके बाद हमें देखना है इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर अभी मैंने बताया था, इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल्स टू वी आई जिसको बोलते हैं वोल्टेज इनटू करंट। और अगर मैं इसमें ओम्स लॉ लगाता हूं, अगर हमें वी नहीं पता है, आई पता है या आई नहीं पता है, वी पता है, कोई एक चीज पता है और रेजिस्टेंस की वैल्यू पता है, तो इसी को हम पी इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर लगा सकते हैं या वी स्क्वायर अपॉन आर लगा सकते हैं। व्हाट इज द यूनिट ऑफ दिस इज वोल्ट पर सेकेंड। वोल्ट पर सेकेंड होती है जिसे हम बोलते हैं वॉट, जैसे हम क्या कहते हैं वॉट। पावर हमेशा किसमें होता है बेटा, वॉट में होता है, याद रखिएगा। तो हमने क्या किया, 1 वॉट इज इक्वल्स टू क्या होगा, 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर, दैट इज 1 वोल्ट पर एम्पियर और 1 वॉट। लेकिन मैंने देखा 1 वॉट जो होती है बहुत कम होती है, इसलिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम हमेशा दर्शाते हैं किससे, किलोवाट से। 1 किलोवाट इक्वल्स टू कितना होगा 1000 वॉट। हमेशा आप यही चीज यूज करते हो। फाइन, आपके घर में जब बिजली कनेक्टेड है, आपके घर में मीटर लगा हुआ है, तो आपके घर में हमेशा क्या आता है, मंथली बिल आता है। इलेक्ट्रिक जो कंपनियां हैं वो आपके घर में बिल भेजती हैं, वो बिल हमेशा यूनिट के फॉर्म में आता है कि इतना यूनिट आपने खर्च किया। तो 1 यूनिट इज वॉट, 1 यूनिट का मतलब होता है बेटा किलो वॉट आर।
जब मैं लिखता हूँ किलो वॉट आर, इसका मतलब होता है 1 यूनिट। अभी कितना होता है, अगर मैं इसको जूल में कन्वर्ट करूं, आर लग गया तो इसको मैं जूल में कन्वर्ट करूं, तो जूल में कन्वर्ट होगा तो कितना होगा बेटा, ये हमेशा याद रखो 1 किलोवाट। किलोवाट कितना होता है, 1 किलोवाट की वैल्यू हो जाती है 1 किलोवाट, आर की वैल्यू हो जाएगी कितनी 1000 वॉट इंटू 3600 सेकेंड। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और हर मिनट में 60 सेकंड होते हैं। 60 इंटू 60 3600 सेकेंड्स। इसकी वैल्यू अगर मैं सॉल्व करता हूं तो कितनी आती है, इसकी अगर वैल्यू मैं सॉल्व करूंगा कितनी आएगी 3.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 1 2 3 4 5 6 जूल। समझ गया बेटा, मतलब 1 यूनिट का मतलब होता है इतनी एनर्जी आपने यूज कर ली है, 3.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6 जूल। गेटिंग बेटा, इस पे बेस में एक क्वेश्चन करता हूं। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट जनरेटर, द करंट इज 0.50 एम्पियर, व्हाट इज द पावर ऑफ द बल्ब। भाई पावर निकालना है, आपको क्या क्या चीजें दी हैं, यू हैव गिवन वोल्टेज पीडी दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस, हमको दिया है पोटेंशियल डिफरेंस जिसकी वैल्यू कितनी दिया है 220 वोल्ट, हमको दिया है करंट I इक्वल्स टू कितना दिया है 0.50 एम्पियर। व्हाट यू हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द पावर। पावर हमें निकालना है, हमको क्या गिवन है बेटा, V गिवन है, हमको गिवन है I गिवन है, मतलब हम ये वाला फॉर्म लगाएंगे P इज इक्वल्स टू और पावर इज इक्वल्स टू V इंटू I। V कितना दिया हुआ है 220 इंटू 0.50, कितना आएगा आपके पास पावर 110 वॉट। दिस इज योर आंसर, वेरी सिंपल बेटा। आई होप आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। इस पे बेस में कुछ क्वेश्चंस और लूंगा और आपको एक दूसरे वीडियो में ये सारी चीजें दर्शाने की कोशिश करूंगा। फर्स्ट, जितनी चीजें हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ी है, आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, लेकिन अभी भी अगर कोई चीज बची है आपको तो आप मुझे डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं, और यू कैन डायरेक्टली कमेंट मी और यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी टू माई इंस्टाग्राम अकाउंट, जिससे मैं आपकी जो प्रॉब्लम्स है उनको ज़्यादा अच्छे से समझ पाऊँ और उसके लिए एक नया वीडियो बना दूंगा। थैंक यू।